दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए। आज हम बात करते हैं उन सफाई कर्मचारियों की, सीवर वर्कर्स की, जो पिछले 4-5 महीनों से बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी वेतन के भुखमरी के कगार पे हैं। और लगातार आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं है। और इसी सब मांगों को लेके अभी एंड्रयूजगंज के इंजीनियर्स भवन पे एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और सभी नेताओं ने कहा कि जल्द से जल्द इनकी मांगें मानी जाए। लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकारी कंपनियों को प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा है। पहले तो छोटी मोटी कंपनी थी, एयर इंडिया बेच दी, रेलवे बेच दी, भेंट बेच दी, सेल बेच दी। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको मोदी सरकार नहीं बेच रही हो। और फिर भी हम मोदी जी के भक्त क्यों है? भक्त क्योंकि उन्होंने घुट्टी पिला रखी है धर्म की, घुट्टी पिला रखी है जाति की, कि अगर मोदी हट गया तो धर्म खतरे में आ जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 700 साल मुगल राज करके गए हैं। 700 साल खाना मुगलों का राज। इस देश के अंदर 200 साल अंग्रेज राज करके गए हैं। ये तो जो बहुत पुरानी बात नहीं है, सबने सुना ही होगा। इस देश में 900 साल और दूसरे लोग राज कर गए, तब हमारा धर्म खतरे में नहीं आया। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई, तब से हमारा धर्म खतरे में आया। आज तो चलो हम फिगर बताए हैं, लेकिन जिस दिन हम फिगर बताए भी आएंगे और इस डिवीजन में जो हमसे बनेगा वो हम करके जाएंगे, लेकिन अपने कर्मचारी भाइयों की बात को हम जरूर रखेंगे। चीफ साहब के सामने रखें, चाहे सुप्रीडेंट इंजीनियर के सामने रखें, या किसी के सामने भी रखें। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज नहीं आएंगे चीफ साहब, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन हम भी कहीं हमें अपने आप को ऐसा मजबूत बना लेना चाहिए कि भविष्य में आने वाले खतरों और खासतौर से जो लेबर लॉज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। जो लेबर लॉज है, जो नियम है मजदूरों के लिए बनाए इन्होंने, वो पूरे इनके शोषण के लिए बनाए, पूरे शोषण के लिए बनाए। और उस शोषण से हमें कैसे लड़ना है, उसके लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। और ये भी आज का कार्यक्रम जो सबसे बड़ी है। बेशक हम अलग अलग डिमांड्स अपनी सरकारी कर्मचारी, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हमने कंबाइंड रूप से रखी है, तो उसके हम चाहते हैं कि उसका हल निकले। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी हमें ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए कि भाई ये खतरा है, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, हमारी यूनियंस कैसे हैंडल करेंगी, हमारे सभी साथी मिलकर कैसे उसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। तो ये सब बातों की तरफ मेरा इशारा है। और जो ठेकेदारी के वर्कर है, उनका जो शोषण कंपनीज के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से होता है, उसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन लगाई है। माननीय म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन और दिल्ली जल बोर्ड सीवर डिपार्टमेंट मजदूर संगठन के 2 संगठन हैं जो पेटिशनर है, और ये जो लड़के हैं जो इसमें काम करते हैं ठेकेदारी में, ये भी पेटिशनर है। सबसे बड़ी बात, प्लस पॉइंट ये है कि देखो यूनियंस तो थाने मतलब अदालत में और ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट भी करती है, याचिका भी डालती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स याचिका डालने के लिए आगे आए और बड़ी हिम्मत दिखाई। ये संगठन का और यूनियंस का ये मिलाजुला प्रयास है, जिसने इन लड़कों के अंदर एक ताकि भाव भरा और इसको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। जिसके लिए ये उदाहरण है कि आज इन लड़कों ने हाई कोर्ट जाने की हिम्मत की, पेटिशन पे अपने साइन करके पेटिशन फाइल करने की हिम्मत की। तो और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो संघर्ष से में मुंह नहीं मोड़ना है। ये जो आज लड़के जो परेशान है, 3-3, 4-4 महीने से जॉब से हटा रखे हैं, इनका जो पुराना हिसाब किताब बनता है यही की नजर में और जो ठेकेदारों की नजर में, जो उनके भाई खाते बोलते हैं, जो भी टेक्निकल जो भी अकाउंट बोलता है, तो उसको भी हम लेंगे। हाई कोर्ट में हम इसलिए गए क्योंकि यूनियन का कार्य करने का तरीका अलग है, थोड़ा सा वो प्रोटेस्ट करती है, लेकिन जो लीगल वे में हमें जज से लेना चाहिए, अदालतों से लेना चाहिए, वो लीगल वे में प्रेशर क्रिएट करती है अदालत। वो जज बोर्ड में प्रेशर क्रिएट करेंगी, या जो और भी भविष्य में और भी आगे एजेंसीज है जहाँ पर सीवर सफाई का काम होता है। अभी हमने उनको पार्टी नहीं बनाया है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अपना जो मुद्दा है वो कन्फाइंड रखा है दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों तक, क्योंकि पूरी दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज ये काम संभाल रही है। हमें वहां भी जाना पड़ेगा, लेकिन हम एक चाहते हैं सफलता रूपी हमें कुछ मिले कि हम दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के लिए कुछ दिला पाए।
तो ये हमारा प्लस पॉइंट होगा। जैसे दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, एनटीएमसी हो गया, ईएसआईटीसी हो गया, डीडीए भी कहीं कहीं जो आउटर दिल्ली का इलाका है वहाँ पर सीवरेज का काम देख रहे हैं और कामों के अलावा वहाँ भी सीवरेज का सफाई हो रही है, ठेकेदारी भी हो रहा है। तो हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पहले हम देखना चाहते हैं कि फ्रूटफुल जो क्या निकल के आता है इस लड़ाई से, और निकल के आएगा ये हमें विश्वास है, पूरा विश्वास है। यूनियंस के ऊपर हमें विश्वास है, अदालत के हमें ऊपर पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ इन सब के लिए हम लेकर आएंगे। इंजीनियर जनवरी में 18 जनवरी को ईशान भाई और बहुत सारे और कर्मचारी आए थे एसके दैया जी जो कि सुप्रिंटेंडेंट उनको ठेकेदार की लिस्ट दी, क्योंकि कोर्ट के जो दिल्ली जल कोर्ट के वकील हैं उन्होंने बहुत आसानी से कह दिया कि दिल्ली जल कोर्ट में तो 4000 से ऊपर ठेकेदार है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे सीवर सफाई कर्मचारियों के कौन ठेकेदार है। पहली बात तो कि दिल्ली जल बोर्ड अपने ही ठेकेदारों के बारे में नहीं जानता, ना उन्हें बुला सकता, ना उनसे पूछ सकता कि उनकी सैलरी कितनी है। वो काम भी कर्मचारी करे, वो काम भी बाकी संगठन मिलकर करे, लाल झंडा यूनियन करे, ये तो बात ही नहीं बनती। पर फिर भी एसके दैया जी को वो लिस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स की दी गई थी। उसके बाद मैं नहीं जानती कि आप लोग कितने जानते हैं, बट कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो जवाब दिया, उनसे कॉन्ट्रैक्टर से पूछा गया कि सैलरी क्यों नहीं दी गई है, कब तक नहीं दी गई है। तो उसमें कई ठेकेदारों ने सैलरी की स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दी, जिसमें स्पष्ट था कई कर्मचारियों को 5000 रुपये मिले गए थे, कईयों को 60,000 रुपये दिए गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 13,000 दिए गए थे, उससे ऊपर किसी को नहीं किया गया था। और ये उन्होंने ऑफिशियली दिल्ली हाई कोर्ट में ठेकेदारों ने ये हिम्मत करी कि साफ साफ जहाँ दिख रहा है कि न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया है, उन्होंने वो लिस्ट और बैंक स्टेटमेंट दी, और एसके दैया जी या इंजीनियर भवन के किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सभी पदाधिकारी, म्यूनिसिपल वर्कर, लाल झंडा यूनियन के और सभी कर्मचारी जो यहाँ है, आसान बात नहीं है कि आप वक्त से घर बैठे हैं उसके बाद यहाँ आके प्रदर्शन करते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इसके लिए मैं आपका एक बहुत क्रांतिकारी सलाम करना चाहती हूँ, और इसके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद। यहाँ पे जो टेंडर की प्रक्रिया है वो चल रही है। हम कल ही हमने टेंडर खोले थे, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं दिया है, वो दोबारा फिर लगा दिए गए लेबर एंगेजमेंट के, और 13 तारीख को फिर खोल दिए जाएंगे। शॉर्ट नोटिस पे चल रहा है, क्योंकि आप लोगों के बिना काम हो ही नहीं सकता, ये मान के चलिए। हमें भी आप लोगों की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी हमारा टेंडर होगा हम आश्वासन देते हैं कि सबको आपको ही रखा जाएगा। तो टेंडर दोबारा खोले सर 13 तारीख कौन से महीने की? 66 यही अभी तो मार्च है। 13 मार्च। अभी कल बोला था, कोई रेस्पॉन्स किसी ठेकेदार ने डाला। आप लोग जानते हो कि किसी की पेमेंट नहीं हो रही तो वो टेंडर भी नहीं डालते। तो हम आज वो ये रहे एश्योर करें कि भाई कल अगर टेंडर डल जाता है तो 13 तारीख को खुलेगा, उसके बाद हम प्रक्रिया को तेजी से करेंगे, क्योंकि हमारे पास 66 सेंक्शन पोस्ट आई है, 66, ठीक है, अभी जैसा बताया आपने। तो मैं आई एश्योर यू कि आप सबके जो है नौकरी फिर से लग जाएगी। टेंडर होगा चाहे कोई भी ठेकेदार ले, तो हमारी कोशिश आप ही लोगों के लिए जो पुराने आज के हम सबको उन्हीं को रखेंगे, क्योंकि हमारा भी ये होता है एरिया की जानकारी होती है, हमें दिक्कत कम होती है, तो आप फटाफट अपने काम में लग जाओगे। आप बस ये है कि डाल दे कोई दिल्ली जल बोर्ड ने 580 मतलब 580 ऐसे अनस्किल्ड लेबर्स के लिए सैंक्शन निकाली है, क्योंकि उसका भी प्रेशर था, कोर्ट की तरफ से भी प्रेशर था, और जो दिल्ली जल बोर्ड में जो ऑफिसर्स हैं, जेई हैं, इनका भी इनकी तरफ से भी प्रेशर था कि एरिया में सफाई नहीं हो पा रही है, लेबर पावर एकदम घट गया है। जो ठेकेदारी में काम करते थे उन वर्कर्स को बिल्कुल हटा दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के पास फंड की ऐसी कमी बताते हैं कि वो हमारे पास लैक ऑफ फंड्स है, हम कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट नहीं कर पा रहे और कॉन्ट्रैक्टर्स उन लेबर्स की पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो मसला कुल मिला के ये नॉन पेमेंट का मामला चल रहा है। तो इस विषय को लेकर हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी लगाई है, ताकि कुछ प्रेशर दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए दिल्ली जल बोर्ड पे क्रिएट हो सके, और वो जो जिन लड़कों को सैकड़ों की संख्या में जिनको काम से हटाया गया है, उनकी ऐसी हालत हो रही है कि वो छोटी मोटी जो घर की जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की, बीमारी की, स्कूल बच्चों के स्कूल की फ़ीस की, वो भी नहीं भर पा रहे हैं, और बिल्कुल भूखों मरने की कगार पे आ गए। तो ऐसे में दो यूनियंस हमारे साथ हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन और दिल्ली जल बोर्ड सीवर डिपार्टमेंट मजदूर संगठन,
और ये जो वर्कर्स हैं ये भी पेटिशनर है, इनको भी हमने इन्वॉल्व किया और पेटिशन माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की। उसकी तीन चार सुनवाई हो चुकी है और मामला चल रहा है धीरे धीरे करके। लेकिन पिछली हियरिंग की अभी 6 मार्च की हमारी हियरिंग थी, उस दिन हम अपीयर हुए, इसमें पेटिशनर भी अपीयर हुए और हमारी एडवोकेट है कमलप्रीत कौर वो भी अपीयर हुई, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से उनके वकील नहीं आए। तो मामला पूरे दिन वेट करके भी निराशाजनक रहा। लेकिन बहरहाल अगली डेट हमें 13 अप्रैल की मिली है। लेकिन इस विषय को लेकर, क्योंकि ये सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स का ऑफिस है एंड्रयूजगंज में, यहीं पर ठेका जो साउथ का जो ठेका है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जेईस को इनको वो करे कि भाई ये ठेका प्रोसेस में आएगा और इनको जॉब मिलेगा। तो इसी के लिए थोड़ा सा प्रेशर हमने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर पे डाला था, ताकि ये सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर एसके दैया M10 जो इनिशिएटिव ले, दिल्ली जल बोर्ड के साथ कॉरेस्पोंडेंट्स करे, बातचीत करे कि भाई ऐसे जो वर्कर्स हटाए गए उनको टेंडर छूटे तो कोई ले, उसके बाद काम मिले। तो सीधा ये था कि किसी तरह टेंडर तो छूटे, उन जो लड़के काम से हटाए गए उनको काम मिले ताकि वो सर्वाइव कर सके। बड़ी बुरी हालत है। नहीं, ये तो हो गई टेंडर का मामला, ठेकेदारी का मामला है। आप लोग ठेकेदारी के खिलाफ लड़ते भी रहे हैं, तो ये एसेंशियल सर्विसेज में से एक है। देखिए, तो सरकार क्यों नहीं डायरेक्ट इनको अपने अंडर में लेके अपना, ऐसी हमारी मांग है, यूनियंस की तरफ से भी मांग है और हम संगठन की तरफ से भी ये मांग करते हैं कि एक प्रॉपर रास्ता निकाला जाए। क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड एक अथा मतलब पैसे का जो वो कर रहा है बंदरबाट, जो ठेकेदारों के जरिए आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए कर रहा है। और आज की डेट में दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास लैक ऑफ फंड है, फंड की कमी है, हम इसलिए पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो हम दिल्ली जल बोर्ड के इस मामले को लेकर हम मेंबर ए से भी मिले, हमने उनसे भी बात की कि भी जब पोस्ट कटिंग की बात हो रही है तो सीधा दिल्ली जल बोर्ड इन वर्कर्स को अपने अंडर में ले। उनके पास सक्षम अधिकारी हैं, मेंबर ए है, CEO है, उनके चेयरमैन भी है, मेंबर ड्रेनेज है। तो इन सक्षम अधिकारियों के को देकर सुपुर्द करेगा और दिल्ली जल बोर्ड अपने अंडर में, दिल्ली जल बोर्ड की खुद की संविदा निकाले और इन वर्कर्स को अपने अंडर में लेके काम करवाए। क्योंकि काम इसेंशियल है, सफाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है। और पिछले दिनों में देखा भी गया कि हर एक जगह सफाई ना होने की वजह से खुद जल मंत्री जो हैं आतिशी जी, उनको भी कई जगह उन्होंने भी एरिया में बुलाया गया जहाँ जल भराव हो गया और ऐसी स्थिति आ गई ओवर ब्लॉकेज के कारण। लेकिन ऐसी स्थिति में उनको खुद जल मंत्री को खुद आगे ये करना चाहिए कि जो मैन पावर घट रही है, मैन पावर जो इस काम में लगे हुए हैं, उन वर्कर्स को लिया जाए। हम आउटसोर्सिंग की खिलाफत करते हैं, लेकिन कोई रास्ता तो निकले, दिल्ली जल बोर्ड खुद अपने अंडर में लेके इनसे काम करवाए, क्योंकि काम की जरूरत है। एक चीज और है कि ये दिल्ली जल बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मतलब केजरीवाल की सरकार के अंडर में आती है। तो ये लोग हमेशा ये कहते रहे हैं, ये वादा करते रहे हैं कि जैसे ही आएंगे जो भी ठेके पे काम करा रहे हैं उसको हम परमानेंट करेंगे। देखिए, पार्टी फॉर्म होने से पहले कुछ वादे करती है। अब इसको भी हम ये लोक लुभावन वायदे समझ लो उनके, क्योंकि उनको पार्टी अपनी सरकार बनानी थी और उससे पहले जो मतदाता है, जो दिल्ली की सरकार है, उनको उन्होंने अपने वादों में लिया कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उनको भी परमानेंट कर देंगे, ठेकेदारी को बिल्कुल डिमोलिशन कर देंगे। लेकिन बिल्कुल अपने वादों से बिल्कुल खिलाफत काम हो रहा है। सारा का सारा काम जो दिल्ली जल बोर्ड का है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उसका काम है, उसने सारा काम आउटसोर्सिंग पे दे रखा है। तो वो अपने वादे पे टिके ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो केवल जल बोर्ड के अधिकारियों का मामला नहीं है ना। अब एक सरकार है और सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने नागरिकों को कम से कम भूखे नहीं मरने देंगे, या जो भी उनके जो राजनीतिक हक हैं, सामाजिक हक हैं, आर्थिक हक है, उसको आप देंगे। तो बाकी दूसरे राज्यों, दूसरे सरकारों से आप कैसे अलग हो जाएंगे? तो इनकी ओर से कोई जवाबदेही आई है या कोई सरकार की ओर से? सरकार की तरफ से अभी ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है। बस जवाबदेही यही कि उन्होंने आनंद फानन में, जब क्योंकि वर्कर्स की जरूरत है, काम हो नहीं पा रहा है, ब्लॉकेज हर एक जगह हो रहे हैं, जल भराव हर एक जगह हो रहा है, मैन पावर घट गई है, तो उन्होंने ये 580 वर्कर्स की ये सैंक्शन निकाली है। अब इसके लिए ठेकेदार नहीं आ रहे, कोई कंपनी नहीं आ रही, क्योंकि उनका पुराना अनुभव ये बताता है कि उनकी खुद की पेमेंट नहीं हुई थी जल बोर्ड की, तो वो पेमेंट वर्कर्स को नहीं कर पाए। तो यही असमंजस उनके दिमाग में है कि आगे भी हम पेमेंट को लेकर ऐसा मतलब लाचार तो नहीं हो जाएंगे, हम कहाँ से करेंगे पेमेंट। तो ठेकेदार अपनी जगह परेशान है, दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि हमारे पास लैक ऑफ फंड है।
तो ऐसी सूरत में कोई ना कोई रास्ता ऐसे निकले ताकि जिन वर्कर्स को रिमूव किया गया, उनके काम से हटाया गया, उनको जॉब तो मिले, वो अपना परिवार तो पाल सके। तो अभी कोई सरकार इस तरह का कोई ऐसा मेजर लेके आ रही है कि चलो वो ठेका और बाकी बाद में देखा जाएगा, लेकिन उन जो कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, जो भुखमरी की स्थिति है, उनको कुछ राहत मिल जाए? पर राहत के रूप में कुछ नहीं है, सिर्फ वो 580 जो वर्कर्स की जो सैंक्शन निकाली है उन्होंने, उसी को अगर कोई ठेकेदार या कोई कंपनी ले लेती है तो इन वर्कर्स को काम मिल जाएगा। अदरवाइज कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसा उनकी स्थिति को देख के, आर्थिक स्थिति को देखकर सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन लिया। सरकार ने उन वर्कर्स को उनके अपने हाल पे छोड़ दिया है। मरो भूखे मरो, कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता।